सीधा आपको छत्तीसगढ़ लेकर चलते हैं। बस्तर से तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं। पुनर्वसन पैकेज को ध्यान से देखा है। मैं मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। इतना आकर्षक पुनर्वसन पैकेज कभी नहीं हो सकता। और मुझे तो चिंता है, अभी जो बचे कुछ नक्सली है उन्हें हमारी ट्राइबल बच्चियां हैं। मैं सभी को अपील करना चाहता हूं, कम से कम ये बच्ची को एक बार पुनर्वसन के लिए भेज दो। उनका पूरा जीवन बाकी है, पूरा जीवन बाकी है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 2500 लोग से ज्यादा जो सरेंडर हुए हैं उनको कोई आंच नहीं आने वाली। मगर तो आदिवासी गांव में गोली चलाएंगे, आईडी लगाएंगे, खेतों में, रोड पर, स्कूलों को जलाएंगे, मोबाइल टावर बंद कर देंगे, अस्पताल जला देंगे, उनको भी कहना चाहता हूं कि आप बख्शे नहीं जाओगे। हाथ में हथियार है तो उसका जवाब हथियार से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, माओवाद ने किसी का भला नहीं किया। कोलंबिया हो, पेरू हो, कंबोडिया हो, हर जगह माओवाद ने विनाश और तबाही ही बिखेरी है, किसी का कल्याण नहीं करा। आज हमारा बस्तर एक बेहतरीन ब्रांड के रूप में पूरे देश के सामने उपस कर चमक कर आ रहा है। अभी अभी कई ऐसे स्कूल हैं जो 40 साल से बंद कर दिए गए। ये सारे स्कूल छत्तीसगढ़ शासन ने खोले हैं। मैं हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को पूछना चाहता हूं, ये स्कूल बंद कर नक्सलियों ने किसका भला करा? हमारी नई पीढ़ी अक्षर ज्ञान से वंचित रह गई। 30 साल तक आपने गांव के स्कूल बने, कितने ज्यादा निरक्षरों की फौज खड़ी करी। मगर मैं आज बस्तर वालों को कहकर जाता हूं, मेरा वादा है और साथ में संकल्प भी है, देश के सभी जनजातीय संभागों में मेरा बस्तर 5 साल में सबसे विकसित संभाग बन जाएगा। सारे पीएचसी, सीएचसी अस्पताल जो बंद पड़े हैं वो चालू करेंगे, स्कूलों को चालू करेंगे, हायर सेकेंडरी और कॉलेजों को बनाएंगे। हर गांव में पोस्ट ऑफिस खुल रही है, मोबाइल टावर लग रहे, रोड बन रहे हैं और गांव को जोड़ने वाले रोड भी बहुत अच्छी तरीके से बने हैं। और अब बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो गई है और कई गांव ऐसे हैं जहां 4 दशक के बाद हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराने का काम हुआ है। भाइयों बहनों, नेल्लारनार, नियत नेल्लारनार एक गांव का कल्याण का रास्ता है। हमने एक रोड मैप बनाया है। बस्तर के कई गांवों में बिजली नहीं थी। हम 27 दिसंबर पहले सभी गांवों में बिजली पहुंचाएंगे, हर गांव में कनेक्टिविटी पहुंचाएंगे, हर 5 किलोमीटर में पोस्ट ऑफिस या तो बैंक का ब्रांच खोलेंगे, हर आदिवासी का धान 3100 रुपया के रेट से खरीद लिया जाएगा। हर ट्राइबल नागरिक को, आदिवासी को 5 किलो धान मुफ्त प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जाएगा। गैस का सिलेंडर दिया जाएगा, घर में नल दिया जाएगा, नल से जल आएगा और आके चुने हुए प्रतिनिधि ही
आपकी पंचायत, तहसील पंचायत और जिला पंचायत करेंगे। नक्सलवाद समाप्त होते ही एडवेंचर टूरिज्म, होम स्टे, कैनोपी वॉक और ग्लास ब्रिज जैसी कई नई टूरिज्म की विधाएं यहां पर डेवलप होने लगी हैं और देखते देखते हम बस्तर को बहुत आगे बढ़ाएंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भाई, 118 एकड़ में बक्सर में नया औद्योगिक क्षेत्र बस रहा है जो मेरे आदिवासी युवा भाइयों बहनों को रोजगारी का काम देगा। और बक्सर में एक भी सिंचाई योजना नहीं है, बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है। जिला दंतेवाला, बिजमा, सुकमा, ये 3 गांवों के 2,75,000 हेक्टेयर की भूमि सिंचित करने के लिए हम इंद्रावती पर एक नई इरिगेशन योजना भी लाएंगे जो 120 मेगावाट बिजली भी देगी। 36 करोड़ रुपए का इसका बजट है। आने वाले कुछ ही समय में हम इसको पूरा करेंगे। 3500 करोड़ से रावघाट जगदलपुर परियोजना का काम शुरू हो गया है। डल्ली, राजहरा, तारो की रावघाट रेल परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है जो यहां पर कई प्रकार के विकास के काम लाएगी। नदी जोड़ो परियोजना को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं और 90,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देने का काम भी आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, मैं 2019 में इस देश का गृह मंत्री बना, तब भी 2 बार प्रचार में यहां आया था। पार्टी का अध्यक्ष तब भी आया था, मगर आज मैं आता हूं तो रोड पर हंसते खेलते लोग होते हैं, कोई कर्फ्यू जैसा वातावरण नहीं होता और रात को गांव में सांस्कृतिक नृत्यों की झलक सुनाई पड़ती। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे बस्तर के लिए हुआ है। आज हम बस्तर पंडूम को ज्यादा बढ़ाने की सोच रहे हैं। बस्तर ओलंपिक को बढ़ा चुके हैं। आदिवासी युवा खेल और संस्कृति के बगैर भला कैसे जी सकता है। आज बहुत सारे युवा पीछे खड़े हैं। मैं यहां से सीधा कलाकार पीछे खड़े हैं, उनको मिलने जा रहा हूं और आप लोगों के सारे जो टोल लगे हैं, आपका ही व्यंजन खाकर मैं वापिस भी जाने वाला हूं। आज मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदय ने यहां पधार कर बस्तर पंडूम का उद्घाटन कर बस्तर पंडूम का महत्व बढ़ाया है और उन्हें सारे 12 विधाओं के 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर की टीमों को बुलाकर राष्ट्रपति भवन में उन कलाएं भी देखेंगी और उनके साथ भोजन का भी कार्यक्रम होगा। ये बहुत बड़ा सम्मान का विषय है। भाइयों बहनों, अंत में जिन जवानों ने छत्तीसगढ़ पुलिस के हो, डीआरजी के हो, सीआरपीएफ के हो, आईटीबीपी के हो, बीएसएफ के हो, इन्हें एक मजबूत लड़ाई नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है। कई लोगों की जान गई है, कई लोग हमेशा के लिए अपना कोई अंग गवा बैठे। मैं वो सभी जवानों को बस्तर के आदिवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, और जो दिवंगत हुए उनके परिवारजनों को भी
हमारा बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि तय समय मर्यादा में ही बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा, इसमें किसी ने संशय रखने की जरूरत नहीं है। मैं दंतेश्वरी मां का जयकारा लगाऊंगा। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर प्रचंडवाद से माई का जयकारा लगाएंगे। मेरे साथ बोलिए, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। आपके संबोधन के एक एक शब्द ने हम के दिल